नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है और फिर से एक एजुकेशनल वीडियो आपके सामने में हाजिर है। सैटरडे का दिन और रविवार का दिन जो संडे सैटरडे होता है, ट्रेडिंग लाइफ से हटकर थोड़ा लर्निंग लाइफ की तरफ में आपको शिफ्ट करना चाहिए। लर्निंग डे को आप मान के चल सकते हैं कि सैटरडे और संडे है। तो उसी कंडीशन में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रैटेजी होती है, मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होता है। लोग यहाँ पे हार जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, थक जाते हैं बहुत जल्दी, छोड़ देते हैं ट्रेडिंग को करते करते। इस वजह से क्या होता है कि लोग फेल हो जाते हैं। तो इसी चीज़ पर बात करेंगे हम लोग कि आप इसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स अगर ज्वाइन करना हो तो आज लास्ट डे है जहाँ पर आप इनरोलमेंट ले सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एक कहानी आपको सुनाना पसंद करूंगा। एक कहानी सुनिए, कहानी के माध्यम से शायद कुछ समझ में आ जाए। तो मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ, मैं कहानी जीवन से जोड़ दिया, जीवन को जोड़ने का सिखाने कहानी बनी ही इसीलिए ताकि लोग जब हताश हो जाए, निराश हो जाए तो उससे सीख पाए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज हैं, कॉल हैं, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से थक गए, हार गए, और हारने का रीज़न है कि लॉस हो जाता है वगैरह। तो इस चीज़ से कैसे उभरना चाहिए। कभी कभी होता है कि अक्सर कि जो ट्रेड वो करते हैं उसके अक्सर स्टॉप लॉस कट जाते हैं, जो ट्रेड छोड़ देते हैं उसमें टारगेट आ जाते हैं। ये सारी परेशानी तो लाइफ भर चलती रहती है। ये जस्ट लाइक वैसे ही होता है कि जिस पर आपने भरोसा किया, ये आपके लाइफ में भी होता होगा कि जिस पर आपने भरोसा किया, जिस दोस्त पर, उसने आपको धोखा दे दिया, और जिस दोस्त को आपने कभी ध्यान नहीं दिया वो आपको मुसीबत के वक्त काम आया। ऐसे तो लाइफ में भी होता है ना। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को समझना। जैसे कि एक एक सेनापति को कहा गया कि भाई दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया है, दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया है और उसकी सेना बहुत बड़ी है, उसकी सेना बड़ी है और हमारी सेना कम है। तो कैसे इससे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो राजा परेशान था, तो सेनापति आया, बोला महाराज आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी सैनिक हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, 50 सैनिक, और दुश्मन सेना के पास मान लेते हैं बड़ी सेना है तो इससे ज़्यादा 50 है इसका, उसके बाद 2000 सैनिक। अब 50 सैनिक 2000 सैनिक से कैसे लड़ेगा? पॉसिबल है? जीत पाएगा? पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन सेनापति की बहादुरी देखिए, उसने महाराज को बोला, राजा को, कि राजा आप टेंशन मत लीजिए, आप जो है ना मुझे वो 50 सैनिक दे दीजिए और मैं जाता हूँ लड़ने के लिए, जो होगा देखा जाएगा। देखिए जीवन में कैसे उत्साह का संचार होता है ये आप समझिए। जीवन हर दिन एक नया जो सुबह होता है ना, नया सुबह, वो कुछ ना कुछ लेके आता है। पिछली गलती को छोड़िए, उस गलती को छोड़ जरूर दीजिए, पर उस गलती से मिले सबक को कभी मत छोड़िए, उसको पकड़ के रखिए। सबक हमेशा याद रखना चाहिए। तो सेनापति जो क्या किया, 50 सैनिक लेके गया 2000 सैनिक से मुकाबला करने, और संजोग से एक नदी बीच में पड़ता था। तो उस नदी पे बैठ के, नदी को पार करके जाना था लड़ाई करने के लिए, नदी को पार करके लड़ाई करने के लिए जाना था। अब नाव पे बैठा और पार करके गया। जैसे ही पार हुआ, सेनापति ने क्या किया, जिस नाव से आया था ये लोग लड़ने के लिए, उस सारे नाव में उसने आग लगा दिया, यानी कि नाव को खत्म कर दिया। अब मुड़ करके, जब नाव जल गया तब मुड़ करके सैनिक लोग को बोला कि देखो हम लोगों का संख्या है कम, उसका संख्या है ज़्यादा, अगर अगर तुमको वापस जाना है तो नाव भी हमने जला दिया, अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं, अब भागने का यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं। अगर तुमको वापस जाना है अपने राज्य में तो एक ही कंडीशन है कि हम दुश्मन सैनिक को मार करके, दुश्मन सेना को हरा करके उसका सारा नाव कब्जा कर लें, सारा संपत्ति ले लें, तब हम उसी नाव के सहारे पार करके अपने राज्य जा सकते हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि क्या करना है तुमको, क्योंकि वापस जाने का साधन तो जो नाव था वो तो मैंने जला दिया। अब एक ही उपाय है कि दुश्मन सैनिक को हरा के नाव उसका ले लेना है, तभी तो जा पाएंगे। ये सुन के जो
इनके सेना थे ना वो जोश में आ गया कि हाँ जिंदा रहना है, हमको हमको पार जाना है, हमको अपने राज्य के वापस जाना है, घर परिवार जाना है, फैमिली के पास जाना है। इसके लिए हमको दुश्मन सैनिक को मार के, दुश्मन सेना को मार के उसका नाव हड़पना होगा। इतना जोश में लड़ा कि उस 2000 सैनिक को इन 50 सैनिकों ने हरा दिया और उसके नाव को लेकर वापस चला गया, बैठ के वापस चला गया, जीत गया। गया राजा के पास, सैनिक सेनापति से खुश हो गया, राजा यार कमाल कर दिए तुम, कैसे किए? बोला कुछ नहीं किया राजा साहब, इसके कंफर्ट जोन को ही मैंने खत्म कर दिया। कंफर्ट जोन क्या था कि नाव में बैठ के भाग जाता कभी भी, मैंने नाव ही जला दिया, ना रहा नाव ना भाग पाया। मजबूरी क्या था? लड़ना, लड़के जीतना, तभी तो वापस आ पाता। बस कंफर्ट जोन को हटा दिया। एक्चुअली हम लोगों की सारी लाइफ उसी कंफर्ट जोन में बीतती है दोस्तों। ये जो कहानी है, छोटा सा कहानी आप समझिए इसको, कंफर्ट जोन के अंदर हम एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि बस सुबह उठे 10 बजे नौकरी पे चले जाए, 5 बजे शाम में घर आ जाए, सैलरी महीने में मिल जाए, 2 घंटा कम भी काम किया तब भी चलेगा, 2 घंटा ज़्यादा भी किया तब भी चलेगा, 1 घंटा लेट से भी गया तो कोई पूछने वाला है नहीं, सैलरिया तो मिल ही जाएगा, तनख्वाह तो मिल ही जाएगा। ये कंफर्ट जोन होता है, 9 to 5 जॉब। कोई रात का जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनके साथ भी वही है कि रात में गए, 5 बजे शाम में गए, 6 बजे शाम में गए, रात में 2 बजे घर आ गए, सुबह 10 बजे सो के उठे, 12 बजे सो के उठे, टेंशन फ्री है, लेकिन सैलरी तो अकाउंट में आ ही जाएगा। वो कंफर्ट जोन है। लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। और याद रखिए, दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए, महान कार्य, किस कोई मुझे एक ऐसा कार्य बता दीजिए जो कि बैठे बैठे हो गया होगा बिना रिस्क लिए। चाहे वो बल्ब का आविष्कार 1000 बार फेल हुआ एडिशन, तब जाके बल्ब बना, तो रिस्क तो लिया। चाहे जितने भी आविष्कार हुए, कंप्यूटर बने, मोबाइल बना, कुछ ना कुछ आदमी सफलता की सीढ़ी पे तभी चढ़ा। धीरू भाई अंबानी को पकड़ लीजिए, रिस्क लिया उन्होंने। पेट्रोल पंप पे साधारण सा काम करने वाला आदमी अरबपति बना, तो रिस्क तो लिया कि छोड़ देंगे नौकरी तो कैसे करेंगे। तो रिस्क, जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ के निकलता है, एक्चुअली इतिहास वही बनाता है ना। इतिहास घर में बैठ के नहीं बनता, इतिहास अपने कंफर्ट जोन में बैठ के नहीं बनता। कंफर्ट जोन में बैठ के तो फिर आप बेवकूफ़ बनते हैं, इतिहास नहीं बनते। इतिहास बनाने के लिए, बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जैसे कंफर्ट जोन, हमारा कंफर्ट जोन क्या था? मैं इक्विटी में ट्रेड करता था। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं इक्विटी में ट्रेड करता था। शुरू से सबको बताया कि पहले जब भी स्टार्ट करिए इक्विटी से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो बेसिक है। वहाँ से धीरे धीरे जब आपका सालों ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप ऑप्शन में ट्रेड करिए। मैंने इक्विटी के ट्रेड को कम कर दिया। आप देखते होंगे मेरा लाइव वीडियो, तो मैंने इक्विटी के ट्रेड को कम कर दिया है ना, और मैं ऑप्शन में आ गया। इक्विटी मेरा कंफर्ट जोन है, वहाँ पे मुझे कोई हेडेक ही नहीं पड़ता। जब भी चाहता हूँ 2 बजे दिन में भी बैठूंगा ना तो पैसे बना लूंगा, 2 बजे दिन में भी बैठूंगा तो मैं इक्विटी से पैसे बना लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन है। लेकिन उसमें क्या है ना कि कंफर्ट जोन रहता है तो फिर मैं बीमार हो जाऊंगा, मानसिकता मेरी खराब हो जाएगी कि अरे यार कोई बात नहीं, अभी नहीं 2 घंटे बाद ही करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो वो कंफर्ट जोन हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। कंफर्ट जोन से हम बाहर कब आ सकते हैं? जब हम उससे कुछ अलग करेंगे, फिर से डेंजर जोन में जाएंगे। तो वो कहाँ है? अब मैं चला गया ऑप्शन, फिर मैं गया करेंसी में, यूएसडी INR में। आपने देखा होगा यूएसडी INR के कॉल भी मेरे काफ़ी सक्सेस होते हैं। कॉल तो मेरा लगभग सब सक्सेस होता है मैक्सिमम। तो यूएसडी INR का कॉल भी मैंने दिया, यूएसडी INR में भी मैंने ट्रेड किया, पैसे भी बनाए, फिर वहाँ से भी मैंने कंफर्ट हो गया, तो फिर मैं आ गया ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में वगैरह। ठीक है, आप लोगों को भी बैंक निफ्टी, तो वो अब मेरा क्या है, उस कंफर्ट जोन को मैंने छोड़ दिया और इस कंफर्ट जोन, इस डेंजर जोन में आ गया। यहाँ सक्सेस होने का मतलब, और यहाँ भी सक्सेस हो जाता हूँ, यहाँ सक्सेस होने का मतलब है कि अब वो सारे कंफर्ट जोन को मैं ब्रेक करके बाहर बैठ गया हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मुझे सुन रहे हैं। अभी अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो क्यों सुन पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर आके आपके सामने कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड लेके सक्सेस होके दिखाता हूँ। फेल भी होता हूँ, स्टॉप लॉस भी करते, वो स्वीकारता हूँ। गलती तो स्वीकारना है ना, गलती नहीं स्वीकारेंगे तो कैसे होंगे? तो आप भी अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे ना, तो सक्सेस नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अब कंफर्ट जोन में आज के नवयुवक क्या करते हैं? कंफर्ट जोन से बाहर आने मतलब वो डायरेक्ट ही ऑप्शन में आ जाते हैं। कहते हैं लीजिए सर, मैं तो डायरेक्ट ही डेंजर जोन में आ गया, ये देखिए बहादुरी। बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी है, वो नहीं होता है। वो तो फिर हो गया कि डायरेक्ट कूद गए, आग में डायरेक्ट कूद गए। ऐसा नहीं करना है, आपको आना प्रोसेस से ही है, तभी तो लर्निंग होता है ना। नीचे लर्निंग तो जब भी स्टार्ट होता है, जीरो से होता है। डायरेक्ट ग्रेजुएशन थोड़ी होगा, डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम थोड़ी देंगे, 1 2 पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो APPLE एप्पल पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट एप्पल थोड़ी होता है, ए पढ़े, फिर बी पढ़े, C Z, यहाँ तक Z तक याद करने के बाद APPLE एप्पल होता है। तो कहने का मतलब कंफर्ट जोन जब तक आपका खत्म नहीं होगा, आप डायरेक्ट
कंफर्ट जोन से बढ़ के डेंजर जोन में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे कंफर्ट जोन को खत्म करना है, उस सेनापति की तरह जिन्होंने नाव को खत्म कर दिया, आया नाव पे बैठा के लाया और धीरे से नाव को जला दिया। अब उसका सारा कंफर्ट जोन खत्म हो गया, अब तुम बिना लड़े जा नहीं सकते हो, लड़ना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा। इसी तरह आप अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर आते हैं, लेकिन प्रोसेस में आना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शन में घुस गए, नहीं। जैसे अभी मेरे एक मित्र ने कॉल किया मुझे कि मैं भी सोच रहा हूँ, सॉरी मैंने किया कॉल उनको, कैसे कि उसने मेरा ऐप डाउनलोड किया था, तो मेरे पास तो नोटिफिकेशन आते रहता है कि किसने किया नहीं किया, तो मैंने देखा, अरे नाम देखा, नंबर देखा, तो वही है। मैंने कॉल किया कि भाई क्या है, मेरा ऐप डाउनलोड करके क्या करने का इरादा है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी सोचता हूँ यही काम करूँ और अपना जॉब को छोड़ दूँ, क्या ऑप्शन सही रहेगा कि इक्विटी, उन्होंने पूछा। मैंने कहा गलती से भी ऑप्शन नहीं करना है, अभी सिर्फ इक्विटी पे ही फोकस करिए, इक्विटी पे ही आप कमांड करिए, और जब लंबा समय हो जाए देन ऑप्शन में करिए। उसके पहले ऑप्शन करने का मतलब है, ऑप्शन मैंने उनको ये भी कहा कि ऑप्शन कौन करता है, जिसको तुरंत बर्बाद होने का शौक है। और अगर आपको लंबा प्ले करना है तो जैसे कि आपको 5 साल में इक्विटी में भी बर्बाद होगा बिना सीखे करने पर, अगर बिना सीखे करेंगे तो इक्विटी में भी बर्बाद होंगे, लेकिन टाइम लगेगा, उसमें भी बर्बाद होने में टाइम लगेगा। ऑप्शन में अगर बिना सीखे भी करते हैं तो 2 महीने में, 1 महीने में, 1 सप्ताह में खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है डेंजर जोन में आने का, कंफर्ट जोन छोड़ के डेंजर जोन में डायरेक्ट आने का इतिहास बनाने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन में आ जाओ। आप किसी भी ट्रेडर को उठा के देख लो ना, वो डायरेक्ट कभी ऑप्शन में नहीं आएगा, कभी ऑप्शन में आ ही नहीं सकता वो बंदा। वो हमेशा स्टार्ट करेगा इक्विटी से, क्योंकि उसको पता है लर्निंग प्रोसेस क्या है। लर्निंग जब भी होता है 0 से स्टार्ट होता है, देन ऊपर 100 की तरफ जाता है, 100 से 0 की तरफ नहीं होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, इस तरह से। तो आप भी ना 0 से स्टार्ट करिए, पहले लर्निंग से माने इक्विटी से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन में जाइए, देन वो अपना कंफर्ट जोन को आप छोड़ दीजिए। एक समय खुद आएगा जब आपको लगेगा कि यार ये बहुत हो गया, बहुत साल कर लिया इक्विटी में, अब कितना, अब करेंगे ऑप्शन, अपने आप अंदर से आपको आ जाएगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा वो चीज़ें दिमाग में कि ये चीज़ करना चाहिए, और आप कर पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से पड़े, क्योंकि इक्विटी से ही रिलेट करता है ऑप्शन। पहले मुर्गी की पहले अंडा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पहले पूछ लूँ मैं आपसे कि पहले इक्विटी की पहले ऑप्शन, पहले कौन आया, तो सारे लोग कहेंगे इक्विटी आया। तो भाई जो पहले आया हम पहले उसको ना रीड करेंगे कि डायरेक्ट जो बाद में हम उसको रीड करेंगे, नहीं, वो फेल हो जाएंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे, आप वहाँ पे डेंजर में चले जाएंगे। इसलिए ये काम कभी मत करिए दोस्तों। तो उम्मीद है ये जो आपको कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया और सिखाया, और याद रखिए लोग बड़े बड़े प्रॉफिट देके कभी भी अट्रैक्ट मत होइए। बड़े बड़े प्रॉफिट देके अगर लोगों के अट्रैक्ट होने लग जाएंगे तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, और वो भी खतरा है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयत, जहां पे ज्यादा अधिकता हो जाती है वहां पे खतरा हो जाता है। आप बड़े बड़े प्रॉफिट देके उन लोगों के जैसा करने लग जाएंगे तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट छोड़ देंगे, फेल हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा की होता है सक्सेस होने का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों जब मिलता है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो कभी आप छोटे प्रॉफिट लीजिए, 200 रुपया लीजिए ना। लोग मुझे कहते हैं सर मेरा 200 रुपया डेली का बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, 500 रुपया डेली का बन जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा। तो 200-500 लेके चलेंगे, एंड ऑफ मंथ में 5-6 हजार बन जाता है। 10,000 कैपिटल से स्टार्ट करके मैंने तो दिखाया ना, 1% चैलेंज करके दिखाया ना मैंने, कि नहीं बना, बन गया हमारा। अडानी पोर्ट में सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाया ना मैंने, 18,000 से मैंने बना दिया 29,000 रुपए का, तो बनाया कि नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, लेकिन है कि लर्निंग एक जो वे होता है उस प्रोसेस को फॉलो करके, देन आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के डेंजर जोन और इतिहास बनाने की तरफ आप बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का आज इनरोलमेंट का लास्ट डे है, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।